चलो हम आते हैं फिर से आपका क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर जो है 3.8 है। ठीक है, 3.8 भी आपका देखते हैं क्या है। वन ऑन अ टू लेन रोड है, टू लेन समझे, दो रोड है, इस साथ ही साथ आपका कार ए ट्रेवल विथ अ स्पीड। सबसे पहले भाई कार ए है आपका, कितना स्पीड है भाई कार ए का? कार ए का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में फिर से हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट जो है अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है टू कार्स बी एंड सी अप्रोचेज ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो यानी दो कार है, दोनों कार इसको अप्रोच कर रहा है आपका अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बी इधर अप्रोच कर रहा है, ये तो इधर जा ही रहा है, और सी जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में इधर अप्रोच कर रहा है। दोनों का स्पीड जो है सेम है, तो वी बी इज़ इक्वल टू वी सी 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 का क्या हो जाएगा आपका? 54 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व कर करके ठीक है 3 से आपका कट जाएगा। तो ये कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ सी हमको पता लग गया। ठीक है, ए आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, सी इस डायरेक्शन में आ रहा है, बी इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है ना? तो कन्फर्मली अगर हम यहाँ पे अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हेन द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब ए बी का ए सी से डिस्टेंस बराबर है, वही कितना है? 1 किलोमीटर। तो मान लिया इसका यहाँ से और ये, ठीक है, दोनों डिस्टेंस आपका बराबर बोल रहा है। तब ये बोलता है कि बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी। बी सोच रहा है कि हम ओवरटेक कर लें ए से सी से पहले। तो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट। तो उससे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? उससे पहले आपको जो है टोटल निकालना क्या पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग देते हैं रिलेटिव इसमें रिलेटिव वेलोसिटी भी देख लेते हैं। देखो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम देखते हैं ए सी का, तो यहाँ पे देखो ए सी, तो ये क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी सी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना हो गया? इसका हो गया आपका 10, इसका कितना हो गया आपका 15। तो 10 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से हम देखते हैं बी ए का, तो ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में हो गया था? अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा था आपका? सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में होगा तो हम क्या करेंगे? ये जो है 10 चल रहा है, ये 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यानी तो ये 5 इससे क्या है? ज़्यादा है। तो यानी 15 माइनस आपका 15 यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे? माइनस या प्लस, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था सेम डायरेक्शन में ही चल रहा है ना। तो यानी 15 एंड द माइनस आपका क्या हो गया? 10 इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ था 15 और 10। तो अब हमको ये पता करना है कि बिना, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि बिना एक्सीडेंट हुए आपको ये कंफर्म बताना है कि कब कितना एक्सेलरेशन से चलेगा, कौन चलेगा, कितना एक्सेलरेशन से आपका बी है चलेगा जो एक्सीडेंट नहीं हो। तो क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। 3 कार है, 2 लेन पे चल रहा है, एक जो है सीधा जा रहा है, दूसरा उसके अपोजिट में आ रहा है, दोनों अपोजिट में उसके चल रहा है। तो 3 कार है, तीनों किस हिसाब से चलेगा? सबसे पहले बोल रहा है कि सी सोच रहा है कि ए से ओवरटेक कर लें, बी से जब तक सी ए को करेगा उससे पहले हम ए को ओवरटेक कर लें। इधर से आ रहा है, जैसे होता है ना, 2 गाड़ियाँ आगे से आ रही हैं, ये गाड़ी ऐसे जा रहा है, मान लो इधर से एक गाड़ी आ रहा है, अब तुमको इसको ओवरटेक करना है। तो वही बोल रहा है ये कब इसको ओवरटेक करे? सी से टकराने से पहले कितना एक्सेलरेशन से जाए, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को यहाँ पे देखते हैं आगे। तो ए और सी, तो सबसे पहले हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा ए और सी के बीच का। तो यहाँ पे देखो इफ़ सी है ना ओवरटेक्स ए बिफोर बी, तो वो क्या हो जाएगा फिर? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन वी।
तो डिस्टेंस कितना है आपका 1000 है, और वेलोसिटी कितना हो गया आपका ए और सी का आपका 25 रिलेटिव हम लोग निकाल चुके हैं। तो पर्टिकुलर ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 40 सेकेंड, कितना आ गया 40 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड में, है ना, सी जो है ओवरटेक कर जाएगा ए को। सोचो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो अब हमको यहाँ पे निकालने बोला जा रहा है कि भाई बी जब ओवरटेक करे ए को तो सी बिना एक्सीडेंट हुए कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो देखो मेनली अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तुम्हारे पास क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, दैट इज़ ए का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 10 है, या ठीक है, और इसका भी है आपका फाइनल वेलोसिटी ए हो गया u। तो हम लोग यहाँ पे देखो मेनली जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3 फार्मूला है हमारे पास, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले का जो फॉर्मूला है आपका वो कौन सा लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमको फाइनल इनिशियल का लफड़ा है, यहाँ पे फाइनल इनिशियल का लफड़ा है, तो यहाँ पे हमको फाइनल इनिशियल तो है नहीं, कंफर्मेशन उतना दिया और बस सब गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे, ये लेंगे जो एक्सेलरेशन, तो मिनिमम एक्सेलरेशन है ना, टू अवॉइड एक्सेलरेशन टू अवॉइड एक्सीडेंट कितना होता है, कौन सा फॉर्मूला लेंगे, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई डिस्टेंस कितना है 1000। अब हमको बोलो इस वाले सिस्टम का हम इनिशियल, है ना, इस वाले सिस्टम का इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कितना लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे किसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी ओवरटेक कर रहा है ए को, तो उससे पहले हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे बी ओवरटेक करेगा ए को, तो कितना है 5, तो यू कितना हो गया 5, और टी कितना हो गया आपका 40, ए आपको निकालना है, टी कितना है 40 इंटू 40, तो ये कितना हो गया 200, तो 1000 ऊपर करते हैं, 1000 माइनस 200 इज़ इक्वल टू आ जाएगा, इसको अगर हम यहाँ काट देते हैं तो ये क्या आ गया 20, तो 2 4 जा 8, तो 80A, तो ये क्या आ गया 8/80A, ठीक है। 80 नहीं, ये भी 800 ही आएगा आपका। तो यानी 800, यानी A बराबर कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सोचो B कितना स्पीड से चलेगा चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, तब आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या था, फिर से ध्यान समझ लो। ए सीधा जा रहा, मान लो ये गाड़ी ऐसे सीधा जा रहा है, एक सी इधर से आ रहा है और बी इधर से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पूछा गया कि आपको ये जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी जो है बी को कितना टाइम में, और सी जो है ए को कितना टाइम में ओवरटेक कर लेगा। तो हमने पहले यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया, ये दोनों का अलग डायरेक्शन में था तो दूर जा रहा है, जब एक दूसरे से दूर जाएगा तो हम जोड़ देते हैं, और जब यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया ए और बी का, और ये दोनों का वेलोसिटी हो गया। तो अब सी कितना देर में उसे ओवरटेक कर लेगा, सी ओवरटेक कितना देर में कर लेगा, तो यहाँ पे d/a डिस्टेंस 1000 है और इसका वेलोसिटी कितना आया 25, तो 40 सेकेंड। अब बी जो एक्सेलरेट करेगा तो बिना एक्सीडेंट के कितना देर में वो क्या कर देगा, उसे ओवरटेक कर लेगा। तो डिस्टेंस आपका ये था। ये फॉर्मूला क्यों लिया यहाँ पे, ये भी मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल फाइनल तो उसका हमको वहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे से मेनली गाड़ी रोड पे चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 × 40 1/2A, टाइम निकाल के कैलकुलेट करके ए कितना आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2, ठीक है, चलो ठीक है।